गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की इन ब्रीफ, यानी कि एक संक्षिप्त रूपरेखा देखेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। मैंने मौलिक अधिकारों से संबंधित जो है वो लॉन्ग वीडियो बना रखे हैं, आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं कि कौन से मौलिक अधिकार में क्या व्यवस्था की गई है। मैंने उसको ब्रॉड तरीके से बताया है। यहाँ पर हम काफ़ी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे कि मौलिक अधिकार कौन से कहाँ तक हैं और इससे संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो एक्स्ट्रा है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फंडामेंटल राइट बेसिकली जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में रखा गया है। हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और इस संविधान के भाग जो 3 है, पार्ट 3 है, उसमें मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जिसको जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक बात की गई है। अगर हम लोग बात करें कि जब हम लोग बीए में होते हैं या हम लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा आइडिया नहीं होता है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस ले लिए हैं या हमने सिविक्स नहीं पढ़ा है तो हमें थोड़ा सा डाउट होता है कि किस तरीके से हम फंडामेंटल राइट्स का जो है स्टडी करें, किस तरीके से हम समझें कि जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है या किस तरीके की चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में आपके इसी सारी समस्याओं के समाधान के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप इसको देख सकते हैं कि ये जो हमारा मौलिक अधिकार है ये कुल 6 भागों में बटा हुआ है। ये जो बिगनर्स हैं, जो अभी जो बीए में एडमिशन लिए हैं या जो अभी अभी फंडामेंटल राइट्स के बारे में या पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्स में आया, जब हमारा संविधान जो है वो लागू होता है, उस समय हमारे भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन फ़िलहाल वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं जो आपकी स्क्रीन पे ये रहे। पहला है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। फिर नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 और 24 में है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29 और 30 में है। और नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि आर्टिकल 32 में है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 31 नहीं है, वो कहाँ गया? तो हमारा जो आर्टिकल 31 था, जब हमारा संविधान बना हुआ था, तो अनुच्छेद 31 में राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार था, जो कि रिमूव कर दिया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। फिलहाल जो राइट टू प्रॉपर्टी उस समय आर्टिकल 31 में था, अब उसको आर्टिकल 300A में रखा गया है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में है। हिंदी में देखिए कि हमारे मौलिक अधिकार कुल वर्तमान में 6 हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उनके सामने उनके अनुच्छेद लिखे हुए हैं कि कहाँ से कहाँ तक हैं। वर्तमान में ये है और अनुच्छेद जो 31 है उसको हटा दिया गया 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अब लोग बात करेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, तो किस तरीके से इस फंडामेंटल राइट को हम प्रोटेक्ट करें। यहाँ पर मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए ऐसी कौन सी प्रोविज़न है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है कि किस तरीके से इस फंडामेंटल राइट को हम सिक्योर कर सकें, इसकी सिक्योरिटी कर सकें। तो बेसिकली अभी आपने यहाँ पर ये देखा कि जो फंडामेंटल राइट्स हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, यहाँ पर बात की गई है 14 से लेकर 32 तक। तो अनुच्छेद 12 और 13 में क्या है, तो यहाँ पर आर्टिकल 12 से रिलेटेड मेरा एक और वीडियो जो है लॉन्ग रूप में बना हुआ है, उसको देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 13 की, जो ये बात करता है कि किस तरीके से हम इन फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर कर सकें। ऐसे क्या प्रोविज़न है, तो आर्टिकल 30 जो है वो सुरक्षा कवच है एक तरीके से मौलिक अधिकारों का। ये बात करता है कि अब भारत राज्य क्षेत्र में जो भी विधियाँ बनेंगी तो वो उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वो पार्ट 3 को वायलेट करती हैं। यानी आर्टिकल 13 एक तरीके का
एक जुडिशियल जो रिव्यू का पावर है वो है। और अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा प्रोविज़न, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बन सकता है जो कि इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सके। तो ये जो आर्टिकल 32 के तहत जो बात की गई है कि यानी कि आर्टिकल 13 जो है वो ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट अगर कोई भी लॉ बनता है, कोई भी रूल रेगुलेशन बनता है और वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट अगर से वॉइड हो रहा है, तो उस लॉ को हम जो है वॉइड घोषित कर देंगे, उसको उस मात्रा में हम शून्य कर देंगे जहाँ तक कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। इसके साथ ही साथ फंडामेंटल राइट की सिक्योरिटी जो है वो आर्टिकल 13 के साथ साथ और किसको किसको मिला हुआ है, वो है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को मिला हुआ है। यानी कि अगर किसी के भी मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है, किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है, तो वो आर्टिकल 32 का सहारा लेकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 का सहारा लेकर हाई कोर्ट में जा सकता है। हालांकि यहाँ पर एक केशवानंद भारती का भी केस आया था और जिसके बारे में हम बहुत जल्द एक वीडियो बनाएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो केशवानंद भारती का जो केस था जो कि 1973 में आया था कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर संवैधानिक संशोधन जो है उसको भी चुनौती दी जा सकती है। यानी कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, केशवानंद भारती में बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया था और यहाँ पर ये कहा गया कि जो पार्लियामेंट है वो अमेंडमेंट कहीं पे भी कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी चेंज नहीं कर सकती है। तो केशवानंद भारती भी जो फंडामेंटल राइट है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के एक बेसिक स्ट्रक्चर में आता है कि फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरीके से उल्टा नहीं जा सकता, उसको पलटा नहीं जा सकता या उसमें कोई भी गलत छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। आप उसको स्ट्रॉन्ग तो कर सकते हैं लेकिन उसमें कमी नहीं कर सकते हैं, उसको घटा नहीं सकते हैं। रिट जुडिरेक्शन की अगर हम बात करें तो यानी जो रिट न्यायाधिकरण है वो क्या है कि ये जो रिट है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत है। ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है 5 तरीके की रिट जारी करेंगे और इन 5 तरीके की रिटों में क्या होगा, आपके फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन होंगे। अगर किसी के भी मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ये 5 तरीके के रिट जारी करेंगे जो कि आर्टिकल 32 में बहुत डील में डिस्कस किया गया है। तो ये 5 तरीके की रिट क्या है जिससे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित रख सके, उसके सिक्योर कर सके। तो ये 5 रिट हैं हैबियस कार्पस, मैंडेमेंट, प्रोहिबिशन, सर्चोरी एंड क्वो वारंटो, जिसको हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख, परमादेश का लेख, प्रतिषेध का लेख, उत्प्रेक्षण का लेख और अधिकार परीक्षा का लेख। अगर हम बात करें कि ये फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं जो कि पार्ट 3 में है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट ये है कि दिस इज प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स अनलाइक ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। यानी कि ये जो हमारा मौलिक अधिकार है ये पूरी तरीके से संविधान द्वारा संरक्षित है। एक अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी आम नागरिक हो, यहाँ पर उसके ये जो मौलिक अधिकार है वो सभी को मिले हुए हैं, सारे नागरिकों को मिले हुए हैं। तो यहाँ पर इसके अधिकार की इसको सुरक्षा करने के लिए इसको गारंटेड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा है और जुडिशरी जो है उसका प्रोटेक्टर है, उसका गारंटर है। लेकिन मौलिक अधिकार जो है वो भी हम कह सकते हैं कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल सिटीज़न ऑफ इंडिया को मिले हुए हैं, यानी कि जो केवल भारत के नागरिक हैं केवल उनको मिले हुए हैं, और कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं वो सभी व्यक्तियों को मिले हुए हैं, चाहे वो नागरिक हो, चाहे विदेशी हो, चाहे कानूनी व्यक्ति हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस पर भी एक मेरा वीडियो बना हुआ है कि ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो केवल नागरिकों के लिए हैं और ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों को मिले हुए हैं। प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।
तो फंडामेंटल राइट्स की ये विशेषता है कि ये सभी को मिला हुआ है, चाहे नागरिक हो चाहे विदेशी हो। और इसके साथ ही साथ ये भी है कि संसद इसमें कुछ कटौती या कमी तो कर सकती है, लेकिन इसके लिए संशोधन अधिनियम के तहत कोई साधारण विधेयक नहीं होगा, और यानी कि इसमें लॉजिक देना होगा, तर्क देना होगा, तभी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है कि ये असीमित नहीं है, लेकिन इस पर वाद योग है। हम अक्सर सुनते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, जो मौलिक अधिकार है वो वाद योग हैं। एक ये टर्म है, यानी कि अगर कोई भी आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप उसके विरुद्ध जो है कोर्ट में केस कर सकते हैं, जिस पर वाद विवाद होगा, जिस पर चर्चाएं होंगी। तो यानी कि फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए जुडिशरी जो भी कर सकती है वो करेगी, और वो पूरी तरीके से लीगल होगा, और कोई भी इल्लीगल तरीके से आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकता है। और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में यहाँ पर जो वाद योग है, इसका मतलब ये भी है कि जब भी किसी के भी मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। हालांकि जब वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो उससे पूछा जाएगा कि पहले आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, लेकिन आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, यानी इस पर वाद विवाद हो सकता है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। ये चीज़ें हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिशिएबल है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ें हैं कि सस्पेंशन ऑफ राइट्स, यानी मौलिक अधिकारों का स्थगन भी हो सकता है क्या? क्या मौलिक अधिकारों का निलंबन भी हो सकता है क्या? तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब भी इमरजेंसी होगी, जब भी कंट्री में आपातकाल होगा, आप सभी जानते हैं कि जो आपातकाल करने का अधिकार है वो हमारे राष्ट्रपति जी को है। तो जब भी भारत में आपातकाल होगा तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे जितने फंडामेंटल राइट्स हैं उसको सस्पेंड किया जा सकता है, उसको हम कह सकते हैं कि सीज़ किया जा सकता है। और लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, तो यहाँ पर अनुच्छेद 19 में भी जो बात की गई है, आर्टिकल 19 में 6 फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। तो यहाँ पर ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये कहा गया है कि जब युद्ध या जब नेशनल इमरजेंसी होगी तभी आर्टिकल 19 में जितने जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1B, ये सारे जितने 6 हैं उन्हें हम नेशनल इमरजेंसी के तहत ही स्थगित कर सकते हैं, सशस्त्र विद्रोह के दौरान नहीं स्थगित किया जा सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।